नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं क्योंकि अब हमारी फैमिली 200 प्लस की हो गई है। आप सभी को बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग लॉन्ग टर्म के सीरीज में क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 का 7.2 एक्सरसाइज का 7 और 8 क्वेश्चन जो बच गया था, 2 क्वेश्चन, उसको देखेंगे। तो पहले 7 देखिए, इसके बाद 8। इसी वीडियो में दोनों क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90। मतलब जो राइट एंगल ट्रेंगल है उसमें ए एंगल ही 90 डिग्री है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड इक्वल दिया है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले फिगर बना लीजिए। इस तरह का एक फिगर बनेगा। इसमें पहली बात तो यहाँ पे अगर हम ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं और यहाँ पे सी लेते हैं, तो यही वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। आगे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये किसके इक्वल है, इसके। ये साइड इस साइड के इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना कितना होगा। तो पहले जो जो दिया वो लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है। फिर क्या दिया है, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों बात क्या है, गिवन है। ठीक है, आगे देखिए। आपको पता है जब कोई दो साइड इक्वल होता है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये साइड इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल देखिए, ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला ये वाला एंगल और इसके अपोजिट वाला ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल दिया है। एंगल बी और सी क्या दिया है, इक्वल। इफ ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम क्या लिख देंगे, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड एंगल के जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हम लिख देंगे, वी नो दैट you know that sum of three angle in a triangle is equal to कितना होता है, 180। सम ऑफ 3 एंगल इन अ ट्रेंगल इज इक्वल टू 180। किसी ट्रेंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखिए, इसमें जब ये इसके इक्वल है तो इसको मान लीजिए हम x मान ले रहे हैं इसको, और इसको भी x मान ले रहे हैं। ठीक है, ये और ये इक्वल है तो x मान ली और वो 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल का सम तो x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रेंगल में, तो इसका और इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 180। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपान 2, ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो x कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी ये कितना हो गया, 45, और ये भी कितना हो गया, 45। देखिए, देन एंगल B इज इक्वल टू 45 एंड एंगल C इज इक्वल टू 45। दोनों जो पूछा था ना, एंगल B और एंगल C,
दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, 45 और 45। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। शो करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 60 होते हैं, ये आपको शो करना है। तो चलिए हम शो कर देंगे। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए आप। आपको पता है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा और इसके, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, या ये बात आप जानते हैं। जब सारे साइड इक्वल होंगे तो आपको पता है कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाली साइड, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए फिर इसमें आई, ये साइड इसके इक्वल है, भाई तीनों साइड इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है। अब ये साइड इसके इक्वल है तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें सारे एंगल जो है वो इक्वल है। तो जब सारे एंगल इक्वल है तो हम पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंड इफ इसको इक्वल दिखाए हैं तब इसको इक्वल दिखा दीजिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी देन क्या, एंगल बी, ए बी और ये सी, जब ये ए बी और बी सी इक्वल है तो ये और ये वाला एंगल क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यानी तीनों एंगल इक्वल है। अब आपको दिखाना है कि वो कितना है, 60 डिग्री है। तो अब आपको पता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो फिर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि सम ऑफ थ्री एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। और तीनों एंगल क्या इक्वल है, तो मान लीजिए इक्वल है तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। जब इक्वल है तो x मान लीजिए तीनों को। तो क्या लिख देंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 180। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस x 3x, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। देखिए x 60 डिग्री मिल गया और हम सारे एंगल को x माने थे क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों एंगल कितने मिल गए, 60। और ये प्रूफ करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के। तो प्रूफ हो गया। दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए इज इक्वल टू 60, एंगल बी इज इक्वल टू भी 60 हो जाएगा एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60, हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। अगर ये वीडियो पूरा समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।